Good morning to public. Today it's an economic lecture and we are going to start a new topic. In the last lecture we have already discussed about the demand analysis. Now हमारा नया topic start होगा. तो शुरू करते हैं आज का काम. With the full of joy and the full of happiness, we are going to learn about the elasticity of demand. इसका नाम ही ऐसा है कि स्टूडेंट्स इसका नाम सुनकर डर जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो वर्ड है इलास्टिसिटी, इसका सिंपल मीनिंग होता है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ कमोडिटी. मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. कोई चेयर्स ऐसी होती है जिस पर आप बैठो तो बहुत ज्यादा अंदर जाती है, उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है. कुछ चेयर्स ऐसी होती है कि जिस पर आप बैठोगे तो चेयर अंदर नहीं, आप दब जाओगे. ये डिपेंड होता है चेयर्स पर, उसकी फॉर्म की डेंसिटी पर. ये वर्ड नॉर्मली उसी लाइन में यूज़ किया जाता है. उस फॉर्म का जितना डेंसिटी होगा उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी दबने की सप्रेसिंग पावर होगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का सिंपल मीनिंग यही है कि प्राइस ने कितना असर किया है डिमांड पर. सी, ये तो आपने लॉ ऑफ डिमांड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि when price of commodity increases, the demand for that particular commodity decreases. Yes or no? And when price decreases, demand increases. जब प्राइस बढ़ता है तब डिमांड कम हो जाता है, और जब प्राइस कम होता है तब डिमांड बढ़ जाता है. ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो सब जानते हैं. बट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ मच, कितना. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कितना कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड कितना बढ़ेगा. और ये डिपेंड होता है कमोडिटी की नेचर पर कि वो किस नेचर का कमोडिटी है. जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, नाम मैडम आपका हर्षिता जी. ये हमारी हर्षिता जी है. शी यूज्ड टू ईट आइसक्रीम डेली. मैडम को डेली एक आइसक्रीम खाना पसंद है. डेली मैडम एक आइसक्रीम खाती है. द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 10 रुपीज. प्राइस कितना है आइसक्रीम का? 10 रुपीज. ये आइसक्रीम का प्राइस है. और मैडम डेली एक आइसक्रीम खा रही है, यानी 1 मंथ में 30 आइसक्रीम, 30 दिन में 3 आइसक्रीम मैडम खाती है. सिंपल है. अब हुआ ये कि द प्राइस ऑफ आइसक्रीम गेट राइज बाय 2 रुपीज. 2 रुपए बढ़ गए तो ये हो जाता है 12 रुपीज. तो अब मैडम क्या करेगी? आइसक्रीम को कम खाना शुरू कर देगी. मैडम क्या बोलेगी कि अरे अब तो ये महंगा हो गया है. तो मैडम एक ही दिन में आइसक्रीम नहीं खाती है. 2 दिन में एक बार शी यूज्ड टू ईट एन आइसक्रीम. इन 2 days ओनली वंस शी ईट आइसक्रीम. तो अब वो 30 days में 15 हो गया ना. पहले जो है जब 10 रुपीज का आइसक्रीम था तो 30 days में 30 आइसक्रीम, यानी 30 days एंड 30 आइसक्रीम होता था मैडम का. बट अब जब इसका प्राइस बढ़ गया है तो मैडम बोलती है कि नहीं, अब मैं पहले जितना आइसक्रीम नहीं खा सकती हूँ क्योंकि अब इसका प्राइस बढ़ चुका है. पहले 10 था, 12 है. तो अब क्या करती है मैडम? 30 days में 15 आइसक्रीम खाती है. डेज तो 30 है बट आइसक्रीम का क्वांटिटी रिड्यूस्ड हो गया बाय 15. ये आइसक्रीम का क्वांटिटी है. यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा? सिंपल कि जब प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम हुआ है. इसी एग्जांपल को लेट मी अंडरस्टैंड ऑफ परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड. यू मे कॉल इट रेशियो मेथड. जैसे पहले प्राइस था 10, बाद में हो गया है 2, तो प्राइस 2 रुपीज इंक्रीज हुआ है. इट मींस दैट प्राइस राइज बाय 20%. सिंपल है. प्राइस राइज बाय 20%. क्लियर है? हाउ? पहले था प्राइस 10, बाद में हुआ 12, यानी 2 बाय 10 इंटू 100 इक्वल्स टू 20. तो 20% प्राइस इंक्रीज हुआ है. प्राइस इंक्रीज बाय 20%. बट डिमांड डिक्रीज तो हुआ है. पहले 30 डेज में 30 आइसक्रीम, नाउ 30 डेज में 15 आइसक्रीम. तो यहां पर समझ में आ रहा है क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज बाय 50%. Just you have to pay your attention there only कि प्राइस बढ़ रहा है 20% तो डिमांड कम हो रहा है 50%. यानी छोटा सा अगर प्राइस में चेंजेस आता है, थोड़ा सा चेंजेस आता है,
तो डिमांड लार्जर इफेक्ट होता है। मींस स्मॉल चेंज इन प्राइस हैव एन ग्रेट इफेक्ट ऑन डिमांड। यहां पर आपने ये सीखा और यही चीजें आपको एग्जांपल में भी देखनी है। अब अगर मैं इसी एग्जांपल में कमोडिटी को चेंज कर दूं, हियर वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ आइसक्रीम। इफ आई चेंज दिस कमोडिटी आइसक्रीम विद राइस, मैडम को जो है, मैडम अगर मैं यही एग्जांपल राइस के लिए ले लूं कि 1 kg राइस 10 रुपीस का है और मैडम के घर में डेली 30 kg राइस यूज होता है, डेली इन द सेंस पर डे 1 kg, तो 30 डेज में राइस जो है 30 kg यूज होगा, 30 kg। नाउ अब अगर राइस, द प्राइस ऑफ राइस गेट इंक्रीजेस बाय 2 रुपीस, तो क्या डिमांड इतना कम होगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि राइस का कंजप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम आवर फूड, सो हम उसको डिक्रीज नहीं कर सकते। इवन द प्राइस इज राइज बाय 5 रुपीस, अगर यहाँ पर 2 रुपीस बढ़ा है, अगर 5 रुपीस भी इंक्रीज हो जाता तब भी मैडम का कंजप्शन डिक्रीज नहीं होता, ये अगेन इट विल बी रिमेन 30। तो इस एग्जांपल में क्या समझ आया कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 2 रुपीस, नाउ इट इज 12, बट द डिमांड इज रिमेन कांस्टेंट, डिमांड तो अभी भी सेम है। तो ये इलास्टिसिटी होती है। पहले आपने देखा कि प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज, अब आप देख रहे हो कि प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है पर डिमांड फिर भी चेंज नहीं हो रहा है। यही होती है इलास्टिसिटी, यही होता है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी का 3 डिफरेंट टाइप्स है, इसके बारे में हम और डीपली चर्चा करेंगे और ये सारे एग्जांपल आपको रिलेटिव इलास्टिक और रिलेटिव इनइलास्टिक में सीखना है। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं। There are 3 types of elasticity. First is price elasticity of demand. First is what? Price elasticity of demand. Second one is income elasticity of demand. Second one is income elasticity of demand. And third one is cross elasticity of demand. Third one is cross elasticity of demand. There are 3 different types of elasticity of demand. What do you mean by price elasticity of demand? What do you mean by price? सिंपल है कि प्राइस के चेंज हो जाने की वजह से डिमांड पर कितना चेंजेस हुआ। जैसे आप लोगों ने अभी एग्जांपल में देखा था, प्राइस 20% चेंज हुआ था तो डिमांड 50% चेंज हुआ है। एंड सेकंड एग्जांपल में प्राइस 20% तो चेंज हुआ बट डिमांड चेंज नहीं हुआ। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका मीनिंग ही ये है कि द degree of responsiveness of change in demand, the degree of responsiveness of change in demand इसका सिंपल मीनिंग है द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड, कि डिमांड का जो चेंजेस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस की वजह से डिमांड तो चेंज होता है, हम सब जानते हैं, बट कितना? क्वेश्चन इज दैट हाउ मच द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड। डिमांड कितना डिग्री चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, उसके प्राइस के चेंज हो जाने की वजह से। समझ आ रही है बात श्योरिटी के साथ? यस और नो? डिमांड प्राइस की वजह से चेंज होता है, नो डाउट इज देयर, बट हाउ मच? क्वेश्चन इज दैट एंड वी विल कैलकुलेट दैट ऑन अ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। द डिग्री ऑफ, यही इसका बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। नाउ देयर आर 5 types of price elasticity of demand. Elasticity of demand, if your question is asked for elasticity of demand, then there are 3 types: price, income, cross. Price, the degree of responsiveness of change in demand due to change in its price. Next is income and third one is cross. We will talk about these 2 concepts after completing the price. Now price elasticity of demand का 5 types है। There are total 5 types of price elasticity of demand, and वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। First one is perfect elasticity of demand. First one is what? Perfect
elasticity of demand. Second one is perfect inelasticity, या आप inelastic बोल सकते हो, perfect inelastic demand. थर्ड वन मैं आपको बताना चाहूंगा यूनिटरी इलास्टिक. थर्ड वन इज व्हाट? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. फोर्थ वन इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसे आप रिलेटिव इलास्टिक भी बोल सकते हो. मैं यहां पर लिख रहा हूं रिलेटिवली इलास्टिक. एंड फिफ्थ वन इज रिलेटिवली inelastic demand. Now we are going to talk or discuss deeply about these 5 concepts. But before I go forward, just you write it down. Then we will move ahead.